सभी के मन में आजकल एक सवाल आ रहा है, क्या लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, सही है या गलत है। सबसे पहली बात तो लिव इन का मतलब क्या होता है। लिव इन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति यानी कोई कपल, कोई लड़का या लड़की एक साथ रहे बिना शादी के, शादी की तरह, तो उसको हम लोग लिव इन या लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का मुद्दा है। और ये केस आप सभी को पता है, जो 35 टुकड़े श्रद्धा के आफ्ताब ने किए, उससे चर्चा में आ गया। श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में थे। सोसाइटी के अंदर 4 माले की बिल्डिंग या 5 माले की बिल्डिंग थी, किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, ये रह रहे थे तो किसी को आपत्ति ही नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो आपको बता देती हूं कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग साथ इसलिए रहते हैं कि उनको अच्छा लगता है रहना, कि हम प्यार करते हैं, हम साथ रहेंगे, हमें रोक थोड़ ना सकता है। तो भाई शादी कर लो, हमारे माँ बाप ने, तुम्हारे माँ बाप ने भी तो की होगी, तो साथ रहना है तो शादी कर लो। नहीं, ये लिव इन रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं कि इनको प्यार है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और एक दूसरे को चेक भी करना है। ठीक है, ये चेक करना है कि डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। और लिव इन रिलेशनशिप को लेके इस तरह के कपल, इस तरह के जोड़ों के थोड़े अलग ख्याल होते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसका बिल्कुल, जो मैं ये कहूंगी कि जिम्मेवार जो है ना, वो हमारे पूरा का पूरा बॉलीवुड है। और शायद इसी वजह से बॉलीवुड की मूवियां बायकॉट हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। अब जब श्रद्धा और आफ्ताब का केस आया तो लोगों के मन में ख्याल आया कि क्या ये लीगल है। तो सबसे पहली बात तो आपको बता देती हूं कि यस, ये लीगल है, लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। तो अब आपके दिमाग में, अब भाई जब इसके लिए कोई नियम नहीं है तो ये लीगल कैसे है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह के केसेस गए कि क्या इंडिया में लिव इन में रहना सही है या गलत है, तो आपको मैं बता देती हूं, बड़ा अचंभा होता है जब कोर्ट इस तरह के जवाब देता है। कोर्ट ये कहता है कि इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, उसमें यह कहा जाता है कि आपको जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार है, स्वतंत्र तरीके से फ्रीडम है आपको अपने लाइफ के बारे में, तो आप अपना पार्टनर चूज कर सकते हो, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और साथ भी रह सकता है। हमारे समाज में, हम जहां इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए शादी जैसा शब्द बहुत पवित्र चीज है। शादी एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसको आज की जनरेशन में कुछ लोग खराब कर रहे हैं, सब नहीं, क्योंकि कुछ लोग खराब कर रहे हैं। हालांकि आप ये देखिएगा, लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, वो कभी अपने माँ बाप को ये नहीं बताते कि हम लिव इन में रह रहे हैं। इस तरह से इसका मतलब तो यही है ना, सरासर ये तो एक तरह की चोरी हुई ना। देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप अपने माँ बाप को बताते हो कि हाँ भाई मैं प्यार करता हूं क्योंकि मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, फिर उसमें आपके परिवार की सहमति होती है। लिव इन रिलेशनशिप आजकल देखा जा रहा है, जो अभी केस भी आया है, कि बहुत ज्यादा क्राइम की तरफ भी जा रहा है और बहुत ज्यादा चीजों की तरफ जा रहा है, एक तरह से क्रिमिनल चीजें बहुत ज्यादा देखी जा रही है। देखिए, जब चाहे शादी लव मैरिज हो, चाहे शादी अरेंज मैरिज हो, ये आपका फैसला है। अब उसमें होता क्या है, उसमें हमारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन भी कभी पैदा होती है लड़ाई झगड़े की, तो उसको रोकने का या उसको सही करने का काम हमारे बीच के जो लोग करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि शादी के बाद संतान एक मजबूती देती है रिश्ते को, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो चीजें चलती है और बहुत अच्छे से चलती है। देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि शादी प्यार ये सब जो मूवीज में दिखाया जाता है ना, ये वो 1 घंटे की मूवी होती है, जो आपका सिर्फ 1 घंटे का छोटा सा एक पहलू होता है। असली चीज तो शादी के बाद शुरू होती है। तो ये मत सोचिएगा कि आपने किसी से प्यार किया, या आपको कोई लड़की या लड़का पसंद आ गया, या आपके घर वालों ने शादी कर दी। नहीं, जीवन बहुत लंबा है, बहुत चीजें हैं, परिवार की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप जो है वो मैं बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मानती हूँ। हाँ, एक केस ये आया था कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में 2 लोग रहते हैं और उनका कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तब क्या होगा। क्योंकि भाई इसके लिए कोई नियम तो है नहीं, भाई हिंदू मैरिज एक्ट होते हैं, ठीक है, हर एक एक्ट होते हैं हर मैरिज के, इसके लिए कोई नियम तो है नहीं, बस ये है कि जीने का अधिकार है तो आप साथ रह सकते हो, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे में अगर उनका बच्चा पैदा हो जाए, तो ऐसे एक केस आया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसने ये कहा था कि शादी के बिना अगर कोई रह रहा है और काफी लंबे समय से रह रहा है, उनकी संतान हो जाती है, तो दोनों का उस संतान पे हक है, माँ का ज्यादा है, और उस बच्चे का उस इंसान यानी उसके पिता तो उसे कहा जाता है ना जब शादी होती है, लेकिन हाँ भाई उसका बच्चा है तो पिता ही कहा जाएगा। तो उसकी पैतृक संपत्ति यानी उसकी जो जायदाद होगी उस पे उस बच्चे का हक होगा, वो नाजायज नहीं कहलाया जाएगा।
इस तरह के बहुत सारे केसेस अगर आप उठा के देखोगे, बहुत सारे केसेस है, लोग 50-50 साल से लिव इन में रह रहे हैं। ऐसा मॉडर्न सोसाइटी में होता है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में फ्लैट के सामने कौन है पता ही नहीं, तो इसलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि रह कौन रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये गांव देहात में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बातें करते हैं। दूसरी बात ये है कि किराए पे ये मकान मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि मकान मालिक को पैसे से मतलब है और किससे मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बैन होना चाहिए इंडिया में कि अगर आपको रहना है तो रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार के, आपको शादी करनी है, लव करनी है, अरेंज करनी है, लेकिन आप अपनी माँ बाप की सहमति से करें और रहे साथ में। बहुत लोग तो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ रह रहे हैं, तो ये बहुत सारे क्राइम को बढ़ावा देता है। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि वेदास में 8 तरह की शादियां हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले भी तो लिव इन होता था, गंधर्व जो विवाह होता था पहले लिव इन होता था। नहीं जी, उस टाइम का गंधर्व विवाह आज का लव मैरिज है। जब कोई दो लोग अपनी पसंद से शादी करते हैं तो वेदास में उसको गंधर्व मैरिज कहा जाता है, लव मैरिज कहा जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि आज के लव मैरिज वेदास के टाइम पे क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह कहा जाता था। इस तरह के 8 तरह के विवाह हमारे यहाँ पे है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मतलब आप ही खुद देखिएगा, आप जिस जनरेशन में आपकी शादी होने वाली है, या कुछ लोगों के बच्चे होंगे, या कुछ लोगों के बच्चे बड़े हो चुके होंगे, आपको क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे इंडिया में बैन होना चाहिए, या उसके लिए कोई नियम होना चाहिए, या उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, या कोई अगर लिव इन में रहना चाहता है तो मतलब कोई एक पेरेंट या कोई एक गार्जियन कोई पेपर पे लिख के दे कि हाँ भाई ये लिव इन में रह रहे हैं, मैं इनकी गारंटी लेता हूं। क्योंकि जैसे आफ्ताब और श्रद्धा के केस में माँ बाप को पता ही नहीं था, पहले तो कि लिव इन में रहते हैं, फिर लिव इन में रह रहे थे, फिर उनका यही नहीं पता कि 6 महीने तक उनकी बेटी का अता पता नहीं था, 35 टुकड़े काट के फेंक दे। मतलब ये सब तमाम चीजों में कहीं ना कहीं माँ बाप इन्वॉल्व होने चाहिए, या कोई गार्जियन इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है कि इस तरह की बॉलीवुड मूवीज को बैन करना चाहिए, या इसके लिए कोई लीगल केस आना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल नंबर 21 है कि भाई जीने का अधिकार है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, या अगर कोई रह रहा है तो इन मकान मालिकिन या मकान मालिक को देखना चाहिए, या इस तरह की चीजों को बॉयकॉट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? हम आज जनता की राय जानना चाहते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, लव यू ऑल।